नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉलेज प्रोजेक्ट में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिम 800L GSM मॉड्यूल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सिम 800L GSM मॉड्यूल को यूज लेते समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है इसकी पावर सप्लाई सेलेक्ट करने की, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है 3.6 से लेकर 4.2 वोल्टेज के बीच में वर्क करता है। तो इसे हम डायरेक्टली आर्डिनो से भी पावर नहीं दे सकते और एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगाने के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 तरीके बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप इस मॉड्यूल को पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इसके लिए हम एक ब्रेडबोर्ड यूज में लेते हैं और हमारे GSM मॉड्यूल को इसके ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, मैं इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर मेरे पास एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई है जो अप्रोक्स 4 वोल्टेज दे रही है। तो मैं इस मॉड्यूल को उससे कनेक्ट कर देता हूं। यहाँ पर दोस्तों मैंने VCC और ग्राउंड के बीच में 4 वोल्ट कनेक्ट कर दिया है। और आप देख सकते हो कि ये जो GSM मॉड्यूल है इसके ऊपर LED ब्लिंक होना स्टार्ट हो गई है, बट ये LED काफ़ी फास्ट ब्लिंक हो रही है, जिसका मतलब है कि इसका नेटवर्क अभी तक अच्छे से रीच नहीं हुआ है। और ये GSM मॉड्यूल बीच बीच में नेटवर्क को रीच करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद में इसका नेटवर्क कट हो जाता है। तो आप कोई भी पावर सप्लाई यूज़ में लेंगे ये प्रॉब्लम उसमें आएगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना होगा, एक कैपेसिटर यूज में लेना होगा और उसे VCC और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम एक कैपेसिटर यूज में लेते हैं जिसकी वैल्यू है 22,000 माइक्रोफेरेड। और इस कैपेसिटर को हम VCC और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। लीजिए दोस्तों, ये कनेक्शन हो चुका है। और जैसे ही हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया, GSM मॉड्यूल अच्छे से नेटवर्क कैच करने लग गया। GSM मॉड्यूल के ऊपर लगी हुई LED अगर 1 सेकंड के डिले से ब्लिंक करती है, इसका मतलब है कि ये अभी भी नेटवर्क को सर्च कर रही है। और अगर ये बैटरी लगभग 3 सेकंड के डिले से ब्लिंक करे, जिसका मतलब होगा कि इसने नेटवर्क कैच कर लिया है। तो दोस्तों, ये तो बात रही कैपेसिटर की। आप चाहे कोई भी पावर सप्लाई ले, उसके साथ में एक कम से कम 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जरूर लगाएं। अगर कैपेसिटर की वैल्यू 1000 माइक्रोफेरेड से ज़्यादा होगी तो और भी बेटर होगा, बट आपको कम से कम 1000 माइक्रोफेरेड तो यूज में लेना ही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से आप सिम 800L को पावर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहले हम LM317 वोल्टेज रेगुलेटर यूज में लेंगे। ये एक एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है और इसकी टोटल 3 पिंस है। इस वोल्टेज रेगुलेटर के अक्रॉस हम अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस लगाकर आउटपुट वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इनपुट साइड में 12 वोल्ट देंगे तो आउटपुट साइड में हम अपना डिजायर वोल्टेज ले सकते हैं। LM317 के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी है जिसे आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम LM317 को ब्रेडबोर्ड में फिट कर देते हैं। दोस्तों, LM317 की 3 पिंस है जिसमें पिन नंबर 1 है एडजस्ट, पिन नंबर 2 है आउट और पिन नंबर 3 है इन। तो यहाँ पर हमें सिम 800L को 4 वोल्टेज देना होगा। हम चाहें तो यहाँ पर 3.6 से लेकर 4.2 वोल्टेज भी दे सकते हैं, बट सिम 800L 4 वोल्टेज पे बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि इसकी डाटा शीट में भी यही दिया गया है। LM317 से 4 वोल्टेज लेने के लिए हम इस प्रकार का सर्किट बनाएंगे जिसमें हम एक रेजिस्टेंस लेंगे 1 किलो ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस लेंगे 470 ओम का। और आप चाहें तो इन रेजिस्टेंस की वैल्यू इलेक्ट्रोडोक नाम के जो एप्लीकेशन है उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडजस्ट और आउट पिन के बीच में 470 ओम का रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं और एडजस्ट और ग्राउंड के बीच में हमें 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगाना है। चलिए दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस तो लगा दिए हैं। अब LM317 को सिम 800L से कनेक्ट करने से पहले हम इसके आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी कारणवश अगर ये गलत वोल्टेज देगा तो हमारा सिम 800L खराब हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम एक लेड एसिड बैटरी यूज में लेते हैं जिसके माध्यम से हम LM317 को पावर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक वायर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं और रेड पिन को इनपुट वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम सिम 800L से कनेक्ट करने से पहले मल्टीमीटर के माध्यम से इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर में वोल्टेज आ रहा 3.952 के आसपास, जो कि लगभग 4 वोल्टेज है और इस वोल्टेज पे हमारा सिम 800L बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। तो चलिए अब हम कनेक्ट करते हैं इसे सिम 800L से।
ये लीजिए दोस्तों, कनेक्शन हो चुके हैं और जीएसएम मॉड्यूल के ऊपर एलईडी भी ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुकी है। और आप देख सकते हैं कि ये एलईडी 3 सेकंड के डिले से ब्लिंक कर रही है, जिसका मतलब है कि जीएसएम मॉड्यूल नेटवर्क को कैच कर रहा है। तो इस तरह से आप सिम 800L को पावर दे सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड मेथड में हम 7805 वोल्टेज रेगुलेटर यूज में लेते हैं। ये फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर है। आप इनपुट साइड में कितने भी वोल्टेज दो, आपको आउटपुट साइड में 5 वोल्ट ही मिलेगा। बट हमारा सर्किट तो 4 वोल्ट पे वर्क करता है, तो देखते हैं कि इस 5 वोल्ट को हम 4 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसे हम ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगा देते हैं और बैटरी को वीसीसी और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इस वोल्टेज रेगुलेटर के आउटपुट साइड में 2 डायोड यूज में लेंगे। यहाँ पर हम 1N4007 डायोड यूज में ले रहे हैं। ये डायोड 0.7 वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो ऐसे 2 डायोड सीरीज में लगाने से 1.4 वोल्टेज डाउन हो जाएगा, तो हमें एग्जैक्टली 3.6 वोल्टेज मिलेगा, जिसके माध्यम से हम सिम 800L को प्रॉपरली वर्क करवा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा सर्किट तो बिल्कुल सही है, लेकिन नेटवर्क अभी भी नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमें आउटपुट में 3.6 वोल्टेज मिल रहा है और कभी कभी क्या होता है कि 3.6 से वोल्टेज डाउन चला जाता है, जिसके कारण जीएसएम मॉड्यूल वर्क नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम इस डायोड को रिप्लेस करके एक नया डायोड लगा देते हैं। हम जो नया डायोड यूज में लेते हैं ये है 1N4003 डायोड। तो इसका फॉरवर्ड ड्रॉप वोल्टेज है 0.3 वोल्टेज। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.3 + 0.7 इज इक्वल टू 1 वोल्टेज। तो हमें आउटपुट में मिलेगा 5 - 1 मतलब कि 4 वोल्टेज। तो 4 वोल्टेज पे ये जीएसएम मॉड्यूल बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। तो चलिए इसे हम कनेक्ट करते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमने कनेक्ट कर दिया और अब हम पावर सप्लाई भी कनेक्ट करते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने पावर सप्लाई कनेक्ट की, जीएसएम मॉड्यूल नेटवर्क को कैच करने लग गया और फिलहाल ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बट दोस्तों मैं आपको 7805 बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 7805 में काफ़ी बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये कभी कभी अच्छे से वर्क करता है, लेकिन कभी कभी इसके आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप 7805 यूज़ में ले रहे हैं, उससे बेटर होगा कि आप LM317 यूज़ में लीजिए। LM317 बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगी। तो दोस्तों अब हम मेथड 3 में देखते हैं बक कन्वर्टर। दोस्तों पहले के 2 मेथड में हमने जो वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ में लिया था वो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर था, और लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हीटिंग की। अगर आप इनपुट साइड में 12 वोल्टेज या उससे ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी में काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होगी, और उस हीटिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें बड़ी सी हीट सिंक लगानी पड़ेगी। बट उससे बेटर होगा आप इस टाइप का बक कन्वर्टर यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बक कन्वर्टर को कैसे यूज़ में लें। सबसे पहले हमें इस बक कन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज को सेट करना होगा। तो इसे सेट करने के लिए हम बैटरी से बक कन्वर्टर को कनेक्ट कर देते हैं। लीजिए दोस्तों, ये कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम एक मल्टीमीटर को बक कन्वर्टर के आउटपुट पिन से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज शो हो रहा है 11.60 वोल्टेज। तो अब हम बक कन्वर्टर के ऊपर लगाए गए पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके वोल्टेज को सेट करते हैं। देखिए वोल्टेज की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। इसे हम 4 वोल्टेज पे सेट कर देते हैं। चलिए हमने इसे 4 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं सिम 800L मॉड्यूल से। यहाँ पर हम पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव पिन से और नेगेटिव वायर को नेगेटिव पिन से कनेक्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सिम 800L कुछ ही सेकंड बाद नेटवर्क को कैच करने लग गया है और ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये जो मेथड नंबर 3 है ये 1 और 2 से काफ़ी अच्छा है। LM317 और 7805 में हीटिंग की प्रॉब्लम होती है, बट ये जो मॉड्यूल है इसमें हीटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इसकी पावर एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें किसी भी टाइप का पावर लॉस नहीं होगा। और दोस्तों इसके अलावा मार्केट में आपको छोटे बक कन्वर्टर भी इजीली मिल जाएंगे। आप इन्हें भी चाहें तो यूज में ले सकते हैं, बट इनके पोटेंशियोमीटर की एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आपको वोल्टेज सेट करने के लिए काफ़ी ध्यान रखना होगा। दोस्तों ये तीनों मेथड तब यूज में लेते हैं जब हमारे पास एक कोई बड़ी बैटरी हो या फिर पावर एडेप्टर हो, इसकी आउटपुट रेंज 7 वोल्टेज से 12 वोल्टेज के बीच में हो, तो वहाँ पर हम ये तीनों मेथड यूज में ले सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको मेथड नंबर 4 बताने जा रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इजी है और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। दोस्तों मेथड नंबर 4 में हम एक लिथियम आयन बैटरी यूज में लेते हैं।
जिसे मैंने इस बैटरी एडेप्टर में कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर एक बैटरी चार्जिंग सर्किट भी लगा रखा है और आप इस बैटरी को यहाँ पर इस पिन के माध्यम से भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बैटरी के माध्यम से सिम 800L मॉड्यूल को पावर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कोई भी कन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली पावर से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर मैं पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ और नेगेटिव वायर को नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूँ और हम जैसे ही इसे कनेक्ट करते हैं कुछ ही सेकंड बाद ये नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों है ना ये आइडिया सबसे बेस्ट। तो दोस्तों अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी हो तो ये आइडिया आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आप बिना किसी प्रॉब्लम से बिल्कुल आसानी से लिथियम आयन बैटरी के थ्रू सिम 800L मॉड्यूल को पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों लिथियम आयन बैटरी में एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि जब इसका चार्ज डाउन होता है तो इसका वोल्टेज भी कम हो जाता है और जब इसकी बैटरी लगभग 30-40% से कम होती है तो इसका आउटपुट वोल्टेज भी 3.6 से कम हो जाता है, जिस कारण ये GSM मॉड्यूल वर्क नहीं कर पाता। तो यहाँ पर हमें लिथियम आयन बैटरी को कम से कम 50% से ज़्यादा चार्ज रखना होगा, जिसके कारण ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं इसी टाइप के नए यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।